गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मृग इधर उधर दौड़ता भटकता रहता है क्योंकि उसकी आशा नहीं जाती। आशा तो तब जाएगी जब बोध होगा। यह अपने आप नहीं होता, इसके लिए किसी की शरण में जाना होता है। प्रारब्ध किसी को मार्गदर्शक बना के भेजता है। अगर हम अपने मन में इच्छा करते हैं तो प्रारब्ध हमको जरूर मार्गदर्शक बनाता है। जब कोई यह निश्चय करा दे कि मरुस्थल में जल मिलेगा ही नहीं तो घोर निराशा होगी। इसी निराशा को गुरुदेव ने प्रसन्नता कहा है। अब निर्विकल्पा आदेश अध्याय 15वां प्रकरण ये चल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं 15वें प्रकरण का निर्विकल्पा आदेश का पहला श्लोक। आचच्छ शृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। हे प्रिय, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। उन्हें जितनी बार भी पढ़ लो या सुन लो पर तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति तो तभी प्राप्त होगी ना जब इन सब को पूरी तरह विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे। जब इन सभी को भूल जाओगे तभी ये तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। विवेचना। अष्टावक्र राजा जनक को अब संस्कार रहित हो जाने को कहते हैं। वे किताबी ज्ञान को विस्मृत कर देने की राय दे रहे हैं। जो किताबों में लिखा है वो अलग है। संसार में अनेक धर्म हैं और अनेकानेक धर्मशास्त्र हैं। उनकी सबके अपने अपने मत और अपने अपने विचार हैं। अनेक प्रकार की व्याख्या है और इसके साथ ही खंडन की भी प्रवृत्ति है। तो एक दूसरे के मत को कोई न कोई कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से वो काट देता है और अपने अपने पक्ष में कई तरीके के तर्क कुतर्क दे करके सिद्ध करता है कि मैं सही हूँ। शास्त्रों की अनेकता के कारण विभ्रम की स्थिति है। किसे सत्य माना जाए और किसे असत्य। एक ने कहा यह उचित है तो दूसरे ने उसे अनुचित बताया। सुनने पढ़ने वाला भ्रम में है, फिर वह अपने संस्कार से मिलते हुए तथ्य का चुनाव करता है। विचारों की यह विविधता भी भिन्नता भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। व्यक्ति स्वयं से जूझने लगता है, उसका आत्मबंधन बढ़ जाता है कि कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को तो काट रहे हैं। तो वह भ्रम की स्थिति में रह करके अपने संस्कारों के वशीभूत हो करके जो भी वो करता है वो उसके संस्कार उसको ले जाते हैं। वो सोचता है यही धर्म है। अतः गुरु बताते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने सुनने से कभी शांति नहीं मिलेगी। आप जितने आप 18 पुराण पढ़ डालिए, पूरे उपनिषद पढ़ डालिए, शास्त्र पढ़ डालिए, लेकिन कहते इसको पढ़ने सुनने से कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये तो और भी भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। आत्मज्ञानी को शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञान है। अतः प्रिय, तुम सभी शास्त्रों को विस्मृत कर दो। इनको बार बार भी सुनो पढ़ो तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम तो अंतर्ज्ञान से संपन्न हो। अगर तुम अंतर्ज्ञान से संपन्न हो तो ये सब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। कर्म कांड और इधर उधर अगर तुम्हारी आत्मा बोध
प्राप्त कर चुकी है, तो तुम्हें कोई भी शास्त्र तुम्हें शांति नहीं देंगे। तुम इन सबको छोड़ दो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। और इसके लिए सबसे पहला मार्ग बताया हमारे गुरु ने कि आप जो है अपने को सभी कुछ विस्मरण कर दें, क्योंकि आपने पूर्ण बोध का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और सभी चीज़ों को भूल जाएं। इस प्रकार जब हम भूल जाएंगे तब हम आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जगह जगह से निराशा मिलनी है, निराशा ही मिलती है। ये हमें जब हम अपनी उम्र बिता लेते हैं सब कुछ करते हुए, तब हमें पता लगता है कि सब जगह से निराशा ही है, आशा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आत्म बोध की तरफ जागृत होते हैं, आत्मा की तरफ जाते हैं कि ये तो कुछ अलग है, मैंने ये भी कर लिया तब भी शांति नहीं मिली, ये भी हो गया तब भी शांति नहीं मिली, ये भी हुआ अब भी शांति नहीं मिली। तो शांति कुछ अलग चीज़ है, न शास्त्रों में है, न रिश्तों में है, न परिवार में है, न घर में है। आज बिजली है तो आज ये सामान हो जाए, आज फ्रिज हो जाए, आज माइक्रोवेव हो जाए, आज टीवी हो जाए, आज ये हो जाए, आज एंड्रॉयड फ़ोन हो जाए, आज ये मोबाइल हो जाए, तब शांति। क्या शांति मिली? कभी भी नहीं मिली। ऐसे ही राजा जनक के पास बहुत से जो है साधन थे, पूरे ऐश्वर्यशाली थे, सर्वगुण संपन्न थे और राजा थे। उनकी श्री उनके पास थी, उनकी श्री उनकी लक्ष्मी उनके पास थी, उनका राज मुकुट उनके पास था, लेकिन तब भी वो शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और वो गुरु की शरण में जाना चाहते थे। ऐसे इस क्षण में जब हर जगह से उनको निराशा मिली, तब गुरु, जब हमारे प्रारब्ध प्रकट होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे प्रकट होते हैं, तब हमें गुरु, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमें गुरु प्राप्त होता है और उस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए हे गुरु, आपकी चरणों में मेरा कोटिस नमन है। हे गुरु, आपकी चरणों में मेरा कोटिस नमन है। आप सर्वगुण संपन्न बोधमयी जागृत आत्मा के हे गुरु, मैं आपके चरणों में अपना वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। प्रणाम है मेरा। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान।